शीतल, इतना हाफ क्यों रही हो? पापा, कुछ काम था आपको मुझसे? कम इन टू माई केबिन। जिस बात का जवाब नहीं देना होता, उसके जवाब में एक और सवाल पूछ लेती है। जी पापा। शीतल, तुमने सुनीति से दोस्ती की है या सिर्फ समझौता किया है? पापा, आपने कभी भी किसी बात पर किसी से भी समझौता नहीं किया, तो अपनी बेटी से कैसे उम्मीद रख सकते हैं? देखो बेटा, मैं अपने ऑफिस में काम करने वालों से सिर्फ एक ही उम्मीद रखता हूं, और वो है एफिशिएंसी। जैसे सुनीति की एफिशिएंसी। I mean, ये कोई टॉन्च नहीं है। गुड, तब तो तुम्हें सुनीति के साथ काम करने में कोई एतराज नहीं। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अपने बराबर के लोगों के साथ इंटरैक्ट करना मुझे हमेशा ही अच्छा लगा है पापा। तो आज के प्रेजेंटेशन में मैं तुम्हारी कुर्सी उसके बराबर में रखवा देता हूँ, ठीक है? ओह नो पापा, ये रिपोर्ट उसी ने तैयार की है। आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज। आप उसे ये प्रेजेंटेशन अकेले ही करने दीजिए। तो तुम प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं करोगी? जरूर अटेंड करूंगी पापा। मुझे तो सुनीति की इस प्रेजेंटेशन में काफी दिलचस्पी है। इनफैक्ट मैं इसका एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहती। मुझे तो आना ही होगा पापा। May I come in, sir? Come in, Ravi, come in. So, my boy, ready for the attack? Yes, sir. All the terms and conditions are in our favor. Mr. विशाल कुमार के शादी के कवरेज के राइट्स तो हमें मिलेंगे। इतना कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है रवि, लेकिन इस सेल्फ कॉन्फिडेंस से इंप्रेस होकर ये मत भूलो कि हमारा मुकाबला किससे है। I very well know, sir. यूपीसी के मिस्टर विजय सिंघानिया भी इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, राइट? कोई और होता और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझसे ले जाता तो मुझे कोई परवाह नहीं होती। आई वोंट हैव बॉदर्ड। लेकिन विजय सिंघानिया के हाथों एक और डिफीट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। उसे हर बाजी मुझसे जीत लेने की भले ही आदत हो गई हो, लेकिन मेरी भी हार मानने की आदत ना हुई है ना कभी होगी। सर, ये हार जीत सिर्फ बिजनेस तक नहीं है ना? बिजनेस तो वो लाया था बीच में। हॉकर्स एंड स्टैंड्स के होते हुए उसने यूनिवर्सल पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन शुरू किया। मैं उसका डाउनफॉल चाहता हूं रवि, यूपीसी का डाउनफॉल चाहता हूं। खत्म कर देना चाहता हूं विजय सिंघानिया का पब्लिशिंग हाउस, ताकि वो सड़क पे आ जाए। आज जो उसकी इतनी इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाए। लोग विजय सिंघानिया के मुंह पे थूकें, उसका रुतबा, उसका घर, उसका बैंक बैलेंस, उसका ऑफिस, उसका स्टाफ, सब कुछ उससे छिन जाए। यहां तक कि रोहिणी भी उसे छोड़ के चली जाए, तब मेरी जीत होगी, मेरी कामयाबी। और उस कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए ये हमारी पहली सीढ़ी होगी, सर। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आई वांट दिस कॉन्ट्रैक्ट रवि। किसी भी कीमत पर आई विल नॉट लीव इट। अंडरस्टैंड दैट? हाँ, मैं कल आपकी डेट फाइनल कर दूंगा और अगले महीने आप शूटिंग कर सकते हैं। मैंने बोला ना आपको, डोंट वरी, डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। आगे फोन मत करना, मैं खुद फोन करूंगा आपको, ओके? देखिए अशोक जी, महेश जी, एक तो विशाल बाबा की शादी की डेट सर के ऊपर है, दूसरे हनीमून जाने से पहले आपकी फिल्म भी शुरू करवानी है, और फिर विशाल बाबा ने तो आपकी स्टोरी सुन ली है ना? नहीं नहीं नहीं, स्टोरी सुनाने के लिए तो विशाल जी ने हमको यहाँ बुलाया है। ठीक है, लेकिन विशाल बाबा तो सो रहे हैं अभी तक। तो फिर हम लोग क्या करें? क्या करें क्या करें? आप ऐसा करिए, आप घर जाइए, विशाल बाबा जैसे ही जागेंगे मैं आपको फोन कर दूंगा, ओके? आइए प्लीज गो। हाँ, आई विल फोन यू अप। यस मैडम, आपको किससे मिलना है? जी, मुझे विशाल खन्ना की शादी की कवरेज के लिए बात करने के लिए बुलाया है। ओह आई सी। आपका 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। आप बड़ी पंचुअल हैं और हमारे पापा जी पंचुअल लोगों को बहुत पसंद करते हैं।
पापा जी? अरे वही विशाल जी के फादर, द ग्रेट डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर विक्रांत खन्ना, वही तो आपसे बात करने वाले हैं। अच्छा आप वहीं से आइए ना, लिपस्टिक? आपका मतलब है लिपस्टिक? यस यस, वही क्या है, हमारी दो अखबार वालों से बात चल रही है, एक तो है दर्पण और दूसरी आपकी वो लिपस्टिक। लिपस्टिक जी लिपस्टिक मेरी नहीं है। हाँ सॉरी, वेरी सॉरी, वो तो मिस्टर जगन लूथरा की है। आप तो वहां सिर्फ काम करती हैं। जी नहीं, मैं वहाँ काम भी नहीं करती। ओह आई सी, आपने नौकरी छोड़ दी है, तो आप फिर यहाँ क्या कर रही हैं? जी मैं लिपस्टिक मैगजीन से नहीं आई हूँ, मैं दर्पण मैगजीन से आई हूँ, यूपीसी से, और मुझे आज यहाँ 11 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था। ओह माय गुडनेस, तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। मैंने तो 11 बजे का अपॉइंटमेंट लिपस्टिक वालों को दे रखा है। एनीवे, कमाल है यार, एक आदमी क्या करे, किस किस को संभाले, शादी का टेंशन, शूटिंग का टेंशन। एनीवे, कुछ देखता हूँ मैं, प्लीज आप बैठिए, आइए प्लीज बैठिए। जी बैठिए। अब मैं अभी पापा जी से बात करके आता हूँ। प्लीज बैठिए। Good morning. Ravi Bhatnagar from Lipstick. सुनीति वर्मा फ्रॉम दर्पण। What? जी हाँ, कुछ कंफ्यूजन सी हो गई है, हम दोनों को एक ही वक्त दिया अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन ये लोग तो जानते हैं कि आप और हम राइवल्स हैं। आप और हम? मैं तो आपको जानती भी नहीं। I mean, हमारे बॉसेस, वेल हमारे पब्लिशिंग हाउसेस में तो राइवलरी है। राइवलरी? एक्सक्यूज मी, राइवलरी तो बराबर वालों के बीच होती है। Really? तो आप हमें अपने बराबरी का भी नहीं समझती। मैं आपकी बात नहीं कर रही थी, मैं मिस्टर विजय सिंघानिया और मिस्टर जगन लूथरा के बारे में बात कर रही थी। हम उन दोनों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, ये महज एक इत्तेफाक है कि हम दोनों उन दोनों के लिए काम करते हैं। And I'm really thankful to that इत्तेफाक कि आप और हमारी मुलाकात तो ही कम से कम। अच्छा स्टाइल है, खुद की वाटर बॉटल ले आते हो साथ? स्टाइल ने, मुझे प्यास बहुत लगती है और ये पानी की बोतल तो मैं हमेशा साथ में रखता हूँ, मेरे बचपन की आदत है। हाँ आज बहुत गर्मी भी है। आप लीजिए ना, मैं पानी ऊपर से पीता हूँ। जी नहीं, वो बात नहीं है। अरे आपको प्यास लगी है, बोतल में पानी है तो पी लीजिए, हर्ष क्या है? नहीं, वो मुझे ऊपर से पीना नहीं आता। इट्स ओके, हैव इट। ठीक है, मैं ऊपर से पीने की कोशिश करती हूँ। एज यू विश। देखा, मैंने कहा आपसे। आप कौन है? जी मैं लिपस्टिक से आया हूँ। अच्छा आप आ गए? जी आइए जल्दी आइए, ऊपर जाइए मिस्टर लिपस्टिक, आइए। थैंक यू, बाय बाय। ऑल द बेस्ट। प्लीज गो। एक्सक्यूज मी, इनका नाम मिस्टर लिपस्टिक नहीं है। ये लिपस्टिक में जरूर काम करते हैं, लेकिन उनका नाम है मिस्टर रवि भटनागर। ओके ओके ओके। आओ जी। मैं अपना पुत्र विशाल, तकदीर का सिकंदर है, बहुत लकी हो। उसके बाप की शादी में तो सिर्फ एक फोटोग्राफर आया था, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ खींच रहा था, और पेपर शेपर में छपने की तो कोई बात ही नहीं थी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। भाई उसका बाप कोई विशाल के बाप की तरह रईस थोड़े ना था, और विशाल का बाप यानी कि विक्रांत, यानी कि मैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्शन कंपोजर विक्रांत कुमार खन्ना। आप लिपस्टिक मैगजीन से आए ना?
क्या नाम है आपका? रवि भटनागर, यही नाम बताया ना तुमने? तो तुम रवि के पत्ते देखने लगी हो जैस्मीन। अब वो मेरे सामने तो बैठा नहीं है जो मैं उसके पत्ते देख सकूं। इसी को भेजा है ना तुमने अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसीलिए मैं तुम दोनों के नाम जोड़कर तुम्हारे पत्ते देख रही हूँ। छोड़ो ना जैस्मीन, तुम भी जानती हो और मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि पत्ते कैसे देखे जाते हैं और चाय कितने की पी जाती है। आज तो तुम्हारी चाय की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। सच? सच्ची। तुम तो एक हीरो को फोन करके कह देती हो कि उसके पत्ते ये कहते हैं कि फलाना डेट पर पिक्चर रिलीज नहीं करनी चाहिए, और वो हीरो मान लेता है, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि तुमने उसे फोन उस हीरो के कहने पर किया है जो अपनी पिक्चर उस डेट पर रिलीज करना चाहता है। जगन, इससे होता ही है कि दोनों खुश रहते हैं और मुझे मेरे पैसे मिल जाते हैं। पैसे तो मैं भी दूंगा तुम्हें, और मिसेस सिकंदर भी देंगे। मिसेस सिकंदर? वो क्यों मुझे पैसे देंगी? क्योंकि वो मिस्टर विशाल खन्ना के पिता विक्रांत खन्ना को अच्छी तरह जानती है। और अगर मिसेस सिकंदर विक्रांत खन्ना से ये कहें कि मालती और विशाल की शादी की कवरेज लिपस्टिक करे, तो लिपस्टिक ही करेगी, है ना? सिकंदर इंडस्ट्रीज फाइनेंस जो कर रही है विक्रांत खन्ना की अगली फिल्म। जगन, मैं उनसे ये भी कह दूंगी कि उनकी अगली फिल्म हिट भी होगी। जरूर हिट होगी। इस वक्त मिसेस सिकंदर जिम में है अपने उस नए खिलौने के साथ। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत। यू नो, कंचन की माँ बिल्कुल पागल है। आउटडोर शूटिंग में वैसे ही तो भीड़ होती है। कंचन मैडम गाने में नाच रही थी, नाचते नाचते उनकी पैडिंग गिर गई। माय गॉड, सबके सामने उसकी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, बेबी की पैडिंग ठीक से नहीं की, और खुद उठ कर गई और कंचन के ब्लाउज में पैडिंग डाल दी। यू नो हाउ एम्बैरेसिंग वाज इट? शी, इसलिए मैं इन फिल्म वालों के कपड़े में डिजाइन करना चाहता हूँ। आई वांट टू ओनली डिजाइन क्लोथ्स फॉर हाई सोसाइटी पीपल। करेक्ट? डोंट वरी रौनक, मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवा दूंगी। हाय जैस्मिन, अरे तुझे कैसे पता चला? यू नॉटी गर्ल। हाँ बोलना बेबी, तू जानती है ना, आई हैव ब्लाइंड फेथ इन यू। क्या? विशाल की शादी का कवरेज और लिपस्टिक के इशू में? थैंक्स फॉर द टिप, बाय स्वीटी। अरे रौनक, तुम कहाँ खो गए भाई? वो आदमी कौन हमें स्टायर कर रहा है? कौन? अभय? हाय, कम हियर। हाय, हाउ आर यू डूइंग? क्या देख रहे थे? तुम्हारी बॉडी। मेरा मतलब है तुम्हारी बॉडी मसाज। डोंट बी सिली अभय। अभय रौनक, रौनक अभय, अभय आहूजा। हाय, नाइस फिजिक यार। विद जिम? मैडम की जिम में ही वर्कआउट कर लेता हूँ। अच्छा, और क्या कर लेते हो मैडम की जिम में? शट अप अभय, तुमने इसे अपने जैसे कैसीनो समझ रखा है क्या? कैसीनो हुआ? मी? नो, नॉट एट ऑल। एक्सक्यूज मी। यूपीसी शीतल, गिव मी अ सेक। हेलो। हाय भाई। हाय बेबी, मैं तो अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। What's happening? कूल यार, तुम तो जानती हो अपनी लाइफ में तो एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑल द टाइम। किसके साथ हो? है कोई ब्यूटीफुल, सेक्सी, क्लासी? कोई बिच? जलन हो रही तुम्हें? ऑन द कॉन्ट्ररी, आज रात की पार्टी के लिए तुम मुझे भी बुला सकते हो। पार्टी? कौन सी पार्टी? जो तुम देने वाले हो। मैं? किस खुशी में? आज यूपीसी में सुनीति वर्मा का आखिरी दिन है। क्या? इसका मतलब ये तुमने जो सोचा था वो कर भी लिया? कब? कैसे? बताऊंगी तब जब जाम से जाम टकराकर मैं तुम्हारे साथ इस जीत का जश्न मनाऊंगी।
मेरी जीत का जश्न। हेलो। हेलो, सुनीति वापस आ गई? नो मैडम, वो अब तक वो आई नहीं है। ओके। गुड मॉर्निंग सर। वेद इज इन द अकाउंट सेक्शन। कौन आया है? आपके ब्रदर मिस्टर तरुण आए हैं। तरुण? ओ गुड मॉर्निंग सर। मुझे 25,000 रुपये चाहिए। जी मैं वो पूछ कर देता हूँ। पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे अकाउंट में से रकम। लेकिन सर इस महीने के पैसे तो आप ऑलरेडी अपने अकाउंट से ले चुके हैं। मुझे मालूम है वैद, ऑन अकाउंट दे दो अगले महीने के अकाउंट में से। कम ऑन। आई एम सॉरी सर, मैं नहीं कर सकूँगा। व्हाट? सर के इंस्ट्रक्शन के बगैर मैं किसी को भी ऑन अकाउंट पैसे नहीं दे सकता सर। आई एम वेरी सॉरी। डैम इट वैद, मैं तुम्हारे सर का एक लौता बेटा हूं, हिज ओनली सन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? कल ये ऑफिस मेरा होने वाला है, ओके? और अगर कल तुम इस कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हो तो यू हैव टू लिसन टू व्हाट आई से, ठीक है? तरुण, वी जस्ट लुक एट दिस मैन, इसकी हिम्मत तो देखो। मेरा नौकर होके मुझे से कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं देगा। तरुण, व्हाट? तुम मेरे साथ चलो। बट व्हाट इज दिस? तरुण, मेरे कैबिन में चलो, मैं देखती हूँ क्या करना है। कम, लेट्स गो। ये लो। थैंक्स। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ तरुण। हमें जितने पैसे चाहिए होते थे उतने मिल जाते थे। पहले तुम जो यहाँ थी तुम्हारा कितना होल्ड था हर चीज पर। डोंट वरी तरुण, सब कुछ पहले जैसे होने वाला है। बस थोड़ी देर रुक जाओ। इनफैक्ट बस कुछ घंटे रुक जाओ, मैं फिर वही पोजीशन पे पहुंच जाऊंगी जहां मैं पहले हुआ करती थी। तरुण, you go ahead, enjoy yourself. बाय दी। बहुत खुश हो रही है, होने दो, बस कुछ घंटों के लिए।